वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इंडिया में दिवाली के टाइम पे मार्केट्स में जिस तरह की रौनक होती है, लोग जाते हैं, खूब सारी शॉपिंग करते हैं अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए, और भी अलग अलग किस्म की खरीदारी होती है। गिफ्ट्स आइटम वगैरह परचेज करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में देने के लिए। बस सेम उसी तरह की रौनक यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे होती है, खूब चहल पहल रहती है, या यूं कह लीजिए कि फिनलैंड की दिवाली है क्रिसमस। हालांकि अक्टूबर से यहाँ पर काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह, काफ़ी चीज़ें ऐसी इस तरह की डेकोरेशन की आने लग जाती हैं। बट जब दिसंबर शुरू होता है, क्रिसमस मंथ शुरू होता है, उस टाइम पे जो डेकोरेशंस आती हैं ना, उस टाइम पे जो चीज़ें आती हैं, उसका लेवल कुछ अलग ही होता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। मेरा तो हर साल का फिक्स्ड है, मैं दिसंबर में ज़रूर जाती हूँ स्टोर्स में, सुपरमार्केट्स में, एक बार ज़रूर देख के आती हूँ कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई हुई हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है, पता है, इतने बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इनफैक्ट जब मैं शुरू में यहाँ आई थी, तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है ना, तो आपको पूरा दिन चाहिए एक सुपरमार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको डिटेल में हर चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि एक दिन भी कमी है अगर आप शुरू शुरू में देख रहे हैं तो। अब तो खैर हमें आदत हो गई है, तो बात अलग है। तो अभी मैं वही देखने के लिए जा रही हूँ। हालांकि कुछ लेना नहीं है मुझे, बस 2-3 आइटम है जो खरीदने हैं, और कुछ अलग यूनिक सा मिल गया इस साल का क्रिसमस आइटम, तो लेके भी आ जाऊंगी, क्योंकि डिस्काउंट भी चलता है इस टाइम पे, सेल भी होती है। तो जो आमतौर पे थोड़ा कॉस्टली मिलती हैं चीज़ें, वो इस टाइम पे रीजनेबल रेट्स पे मिल जाती हैं। और वैसे भी मेरे पास सारी डेकोरेशंस पड़ी हुई हैं पिछले साल की, मतलब हर साल जो मैं डेकोरेट करती हूँ क्रिसमस के टाइम पे, वही डेकोरेशंस मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करके थोड़ा अलग सा लुक दे देती हूँ। बट हाँ, लेकिन हर साल का कुछ ना कुछ क्रिसमस आइटम घर पे ज़रूर आता है, तो इस साल भी देखती हूँ कुछ अच्छा सा मिला तो डेफिनेटली लेके आऊँगी। तो सोच रही हूँ आज होके आती हूँ, आज टाइम भी है मेरे पास, पूरा दिन है, और सोच रही हूँ 1-2 स्टोर्स आराम से तबीयत से घूमती हूँ, सिर्फ क्रिसमस वाला सेक्शन घूमूंगी और आप लोगों को भी घुमाऊंगी अपने साथ। तो चलिए, आप भी रेडी हो जाइए, मैं भी होती हूँ, और उसके बाद फिर निकलते हैं। विंटर्स में ना यहाँ पे बाहर जाने का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको लेयर अप होके जाना पड़ता है। और ज़्यादा नेगेटिव में जाए ना टेम्परेचर, तो बस फिर तो जुराबों की भी लेयर्स पहनो, पैंट्स की भी पहनो। हालांकि यहाँ पे विंटर पैंट्स आती हैं, बट अंदर लेयरिंग करनी पड़ती है। ग्लव्स, टोपी, मफलर, सब कुछ। पहले खुद को पैक करो, फिर घर आने के बाद अनपैक करो, आधा घंटा इसी में चला जाता है। यहाँ पर ना कुछ दिन पहले टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया था, जिससे थोड़ी सी स्नो मेल्ट हुई, और रात को फिर वो बिल्कुल एक्सट्रीम नेगेटिव में चला गया, जिसकी वजह से जो मेल्टेड स्नो थी, जो कीचड़ हो गया था, वो आइस बन गया है रात भर में, और अब चलने में हो रही है दिक्कत, और ये बहुत डेंजरस भी है, तो बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है। चलिए, मैं अपने बस स्टॉप की तरफ आ गई हूँ। बस भी है मेरी 2 से 3 मिनट में, मैं थोड़ा 2-3 मिनट पहले पहुँच जाती हूँ, और मास्क भी लगाना है अभी चढ़ने से पहले। अब मैं आपसे सीधे स्टोर में पहुँच के मिलती हूँ। बोला भी नहीं जा रहा, बिल्कुल फ्रीज हो गया मुँह एकदम। उतर गई हूँ बस से, और अंधेरा भी होने लग गया है। हालांकि शाम नहीं हुई है अभी, दिन का ही टाइम है, 12:30 पौने 1 हो रहा होगा, लेकिन अंधेरा जल्दी हो जाता है। और बस स्टॉप से भी ज़्यादा दूर नहीं है, स्टोर 100-200 मीटर की दूरी पे ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है। और बहुत अच्छा स्टोर है, इसमें ना हर तरह की रेंज की चीज़ें मिल जाती हैं, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। इस तरह के डेकोरेशन के आइटम में बहुत अच्छे मिलते हैं। पहुंच गई हूँ यहाँ पे, और कारकाइनन है इस स्टोर का नाम, और कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, बाहर लाइट्स भी लगा रखी हैं और सैंटा भी लगा रखा है।
पर इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना, मन कर रहा है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, सब कुछ ले लूँ। आपके पास टाइम हो ना तो आराम से पूरा दिन निकाल के आइए, तब मज़ा है यहाँ पे घूमने का। अभी कारकानन से फ्री होकर प्रिज्मा सुपरमार्केट की ओर जा रही हूँ। ज्यादा दूर नहीं है प्रिज्मा यहाँ से, बस रोड क्रॉस करनी है और तकरीबन 200 मीटर्स वॉक करना है। पहुंच गई हूँ प्रिज्मा और बाहर देखिए इन्होंने कितने अच्छे से क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रखा है। प्रिज्मा से निकल गई हूँ और यहाँ से घर जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है, तो मुझे सिटी सेंटर से दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी। और अब सिटी सेंटर जा ही रही हूँ तो वहाँ पे सुना है मैंने कि सिटी काउंसिल ने क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट कर दिया है, तो वो भी देख लेते हैं और आपको भी दिखाती हूँ। लेकिन व्लॉगिंग नहीं करूँगी आगे क्योंकि इतना एक्सट्रीम ठंडा होता है ना, तो ऐसे में फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है और मैं अभी फ़ोन से ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए अब सीधे आपको घर जाके मिलूँगी सिटी के बाद। सिटी सेंटर पहुंचते पहुंचते एकदम डार्क हो गया था और ये जो ब्लू कलर की लाइट्स आपको दिख रही हैं ये है सिटी हॉल। इसको फिनिश लैंग्वेज में ओलुन काउपुंगी तालो बोलते हैं और इसके जस्ट सामने क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रखा है। ये ओरिजिनल ट्री है, एवरग्रीन क्रिसमस ट्री। इसकी लीव्स वगैरह या पत्ते जो हैं ये फॉल नहीं होते हैं ऑटम में, ये बस 12 महीने ऐसे ही ग्रीन रहता है। घर आते ही सबसे पहले चाय बनाई क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा था।
जाते वक्त टेम्परेचर जब चेक किया था तो -10 दिखा रहा था, लेकिन फील -14-15 के आसपास रहा होगा, क्योंकि हवा भी तेज़ थी ना काफ़ी, आपको आवाज़ भी आई होगी वीडियोस में कुछ। तो ठंडा तो था खैर, लेकिन स्टोर्स में काफ़ी मज़ा आया, दोनों स्टोर्स में मज़ा आया। बाकी फिर सिटी गई, कितना खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजा रखा था। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया, शॉपिंग भी की, 2-4 चीज़ें ली भी हैं। वो आपको मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी, अलग जो क्रिसमस सीरीज़ आएगी। आज तो एपिसोड 1 ही है, तो जब जहाँ पे डेकोरेट करूँगी, जिस जगह के लिए जो सी डेकोरेशन लेके आई हूँ, तभी दिखाऊंगी आपको आराम से। और अभी जब मैं आ रही थी तो मैं अपना पोस्ट बॉक्स चेक कर रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो जो पोस्ट बॉक्स है उसी में सारे न्यूज़पेपर्स या लेटर्स, बिल्स वगैरह सब उसी में आते हैं। तो जो पोस्टमैन होते हैं वो क्रिसमस कार्ड दे के जाते हैं क्रिसमस मंथ में। नॉर्मली सेकेंड वीक में दे के चले जाते हैं, तो सेकेंड वीक शुरू हो गया था, तो मैं सोच रही थी अब आएगा अब आएगा। तो आज मैंने चेक किया तो आ गया था, तो बड़ी खुशी हुई उसको देख के। बड़ा अच्छे अच्छे प्रिंट होते हैं इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो कार्ड, इसमें एल्व्स बनी हुई हैं लैंटर्न के साथ, फैमिली है, और ये कैंडल है, नीचे स्नो है, ऊपर स्काई है, स्टार्स। तो बड़े अच्छे प्रिंट के, अलग अलग प्रिंट्स के कार्ड आते हैं जो कि हर साल देके जाते हैं। तो मैं इसको यहीं पर ही डेकोरेट करती हूँ क्रिसमस के टाइम पे। बड़े अच्छे लगते हैं ये कार्ड्स। तो ये मिला मुझे अभी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और इस तरह से ना कार्ड्स घर पे भी बनाते हैं लोग, और अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स में गिफ्ट करते हैं। मैं भी लास्ट ईयर काफ़ी बनाए थे, इस साल तो खैर कहाँ पे आना जाना है ही नहीं इस बार तो कहीं। तो इस तरह से कार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। इनफैक्ट स्टोर्स में भी काफ़ी अलग अलग किस्म के कार्ड्स थे, देखे ही होंगे आपने। तो बहुत अच्छा फन फिल्ड एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मज़ा आया। बस थोड़ा सा ठंड थी, लेकिन बाहर थी। बैटरी भी ना इसी चक्कर में डाउन यहाँ पे ड्रेन हो जाती है, बहुत जल्दी डाउन होती है। इनफैक्ट जब स्टोर के अंदर थी तो 72% दिखा रहा था, जैसे ही बाहर आके मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया सीधे वो 10% पे आ गया। तो मैंने कहा भैया अब तो ना हो पाएगा व्लॉगिंग फ़िलहाल। जो इम्पोर्टेंट वो हैं वीडियोस, क्लिप्स वगैरह, वो मैं आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ, बाकी घर जाके बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।